प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला में मातृ उन्मुखीकरण की स्मार्ट मीटिंग हुई आयोजित। स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र में माताओं को दी गई उपयोगी टिप्स। एडी बेसिक विनय कुमार, बीएसए संजय सिंह एवं खंड शिक्षा अधिकारी फरीदपुर विकास कुमार के निर्देशन में विकास खंड फरीदपुर के प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला में धूमधाम से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। राज्य अध्यापक पुरस्कार, राज्य नवाचारी शिक्षक पुरस्कार और राज्य आईसीटी पुरस्कार से पुरस्कृत विद्यालय के प्रधान अध्यापक डॉक्टर अमित शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर अनेक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। माताओं की है जिनके 306 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके लिए उन माताओं को हम बताएंगे कि हम किस तरह बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। खेल खेल में पढ़ाई कराते हैं, चार्ट के माध्यम से उन्हें वर्गों का ज्ञान कराते हैं, गिनतियों का ज्ञान कराते हैं, अंकों का। ये सब हम अपने खेल खेल में ही बच्चों को एक ज्ञान देते हैं। जैसे तो सबसे पहले माँ को ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा सुबह कितने बजे विद्यालय है, कितने बजे जाएगा, सुबह इसे क्या करना है, जैसे मंजन करना है या नाखून बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ ध्यान नहीं देती, बच्चे नाखून इतने भरे हो गए, उनमें गंदगी भरी है, बच्चे स्कूल आते हैं तो जो बहुत गंदगी से बीमारियां भी फैलती हैं, बहुत सारे ऐसे कीटाणु इकट्ठे हो जाते हैं हमारे शरीर। तो हमें अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। बच्चा है उसकी प्रथम पाठशाला परिवार होती है। सबसे पहले बच्चा किसी को अगर परिवार में पहचानता है तो उसकी माँ ही होती है, वो चेहरा देख के पहचान लेता है माँ के लिए। और उसके बाद परिवार में पिता है, दादी है, माँ, मतलब बच्चा जिसके पास ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा पहचानेगा। तो कहा गया कि प्रथम पाठशाला बच्चे की परिवार है और उसकी प्रथम जो शिक्षक है वो माँ है उसकी। जैसे क्लास में 4 बच्चे आ रहे हैं, एक बच्चे की शर्ट उसमें गंदी है, या वो नहा के नहीं आया, बाल उसके सही से नहीं करे हैं, या नाखून साफ नहीं है उसके, या दांत साफ नहीं है, तो और जो बच्चे हैं, आपके बच्चे, सारे बच्चे, जैसे क्लास में 30 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे थोड़ा उससे पूछते सर इसको ना इसमें बदबू आ रही है, सर नहाएगा नहीं, मतलब पसीने में कमरे में बैठे रहते हैं बच्चे, लाइट है तब भी, पंखे चलते हैं, नहीं होती तुम्हारा इन्वर्टर चलता है, तब भी बच्चों में पसीना आता है, तो कपड़े एक दिन में ऐसे हो जाते हैं, 20 दिन धुल करके ही हम पहन सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने यहाँ से गए, खाना खाया, खेल रहे हैं तब भी वही कपड़े पहने, गाँव में घूम रहे हैं तब भी वही कपड़े पहने, सो गए, अगले दिन मुंह धुला और बैग उठाया आ गए। अब मैं आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय जी को बुलाना चाहता हूँ। तो 6 साल की अवस्था तक बच्चे का 90% मानसिक विकास हो जाता है। अगर इस उम्र में बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाए, यानी 6 साल तक जो बच्चा, खासतौर से जो आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील एक उम्र होती है बच्चों के विकास की, और उस विकास की अवस्था में बच्चे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका खाना पीना कैसा है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। साफ सफाई, स्वच्छता, जैसा कि अभी विमलेश्वरी मैम ने बताया था, लोचन सर ने बताया था, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ इन्फेक्शन इस छोटी उम्र में अगर बच्चों को लग जाते हैं तो बड़ी उम्र तक उसका प्रभाव रहता है। कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा आप लोगों को गाँव मिला, ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र मिला और ऐसी मैडम मिली। मैडम के लिए जोरदार तालियां हैं। मेरी बात इतने स्कूलों के एक दिन भी शायद कदम हुआ, और सबसे ज्यादा देर तक खुलने वाला, समय से खुलने वाला और सबसे ज्यादा देर तक खुलने वाला, मैं समझता हूँ बड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा ही एक सेंटर ऐसा होगा। इस बात पे भी तालियां भाई। मैडम रोज 8 बजे आ जाती हैं और 2 बजे तक रहती है, तो बच्चों को पढ़ाने का काम, और उसके बाद बच्चे चले जाते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा देर नहीं रुक पाते, बाद में जो लिखा पढ़ी का काम होता है वो मैडम बाखूबी करती हैं। और इनके जो डिपार्टमेंट है, इनका डिपार्टमेंट अलग पड़ता है, उसमें भी इनकी बहुत प्रशंसा होती है, क्योंकि सब काम इनका बिल्कुल फिट रहता है, सारी रिपोर्टिंग बिल्कुल फिट रहती है। तो बहुत सौभाग्यशाली आप लोग जो ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र मिला है, वो प्राथमिक शिक्षा है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि मैडम आगे भी इसी लगन से, दुगने उत्साह से काम करती रहेंगे और मटिया नगला के बच्चों का भविष्य, साथ ही साथ देश का भविष्य उज्जवल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्कूल बहुत अच्छी बातें सुनाता है, मैम की बहुत अच्छी बातें करता है और कहता है मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और रोज आना चाहता है, और मैडम कहानी सुनाती हैं। तब से बहुत सुधार हुआ है उसके अंदर,
और अपनी मैम की बहुत बड़ी करता है घर पे जाके। मैम हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बहुत अच्छे हैं सभी लोग। कल काफी दी थी और सबकी बहुत पढ़ाई करता है। मेरे बेटे का नाम आदर्श है, वो स्कूल से घर पे जाता है तो वो कहता है मेरी मैडम बहुत अच्छी हैं, बच्चों को क्लास से बाहर ले जाती है पानी पिलाने को, सुसु कराने को, और कोई चीज़ हो जाती है पेंसिल कटर तो अपने पास से देती है और ABCD छोटा बड़ा